पर अभी जो लोगों का मूड है मतलब जो लग रहा है कि इस बार बदलाव चाहती है। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया में सेकंड नंबर पर है एजुकेशन परसेंटेज इनकी। और हिमाचल में कोई भी नेता, चाहे बड़े से बड़ा नेता आके, जो लोगों का मूड है वो सेट है। वो बीजेपी की रैली में भी जाते हैं, कांग्रेस की रैली में भी आते हैं, एक दूसरे की रैलियों में देखने जाते हैं भी नेता क्या बोलता है, लेकिन वो अपनी बात बोलते नहीं, चुप रहते हैं हिमाचल के लोग। और हिमाचल के लोगों की जो वोट है वो बिल्कुल आराम से, कोई उनको उलझा नहीं सकता। यहाँ पे महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और जो ओपीएस का जो आप कांग्रेस ने वादा किया है, तो उस पे लोग जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ है तो वो ज़्यादा इस पे वोटिंग कर रहे हैं कांग्रेस को, इसलिए रिवाज वैसे ही चला रहेगा जैसे चला आ रहा था। कसोली विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल का, और यहाँ के लोग इलेक्शन को लेकर काफ़ी उत्सुक है, और कांग्रेस बीजेपी के बीच काफ़ी फाइट है, टक्कर बताई जा रही है। तो कसोली के लोग आखिर किस उस पर मतदान करेंगे तो ये बताएंगे हमें। यहाँ पर नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्यार चंद है जी। हाँ जी। तो किस साइड में इलेक्शन जा रहा है यहाँ पर? ये यहाँ मुद्दों तो पर चल रहा है या पार्टी पर? कुछ मुद्दे भी हैं, हाँ। जैसे रोजगार का जब से ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं है, 10:30 में गुजारा नहीं होता, ये भी है। बाकी सरकारी नौकरियों का, पेंशन का भी है, ये चलता है। यहाँ पे किसानों के लिए कुछ काम वाम हुए हैं, या किसान क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? कुछ करने की जरूरत है? महंगाई बहुत हो गई और कांग्रेस पार्टी को मांगते हैं लोग। कांग्रेस पार्टी को मांगते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी था, लेकिन जब पंजाब में सरकार आई तो कहते हैं आम आदमी पार्टी काफ़ी सक्रिय रही थी यहाँ पे। तो अब क्या है, आम आदमी पार्टी कुछ है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी का ज़्यादा जोर नहीं है। यहाँ हम दो पार्टी हैं अभी, कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी पार्टी का होगा पर अगले इलेक्शन में, अभी तो यहाँ स्टार्ट सेटअप ही है उनका। अच्छा। तो अभी तो उनको टाइम लगेगा। तो लोग किन मुद्दों पे वोट करने की सोच रहे हैं यहाँ पर? जो बड़े मुद्दे क्या है? बड़े मुद्दे तो उनके ये एक महंगाई आ गई और एक रोजगार बहुत बड़ा है इशू जो यहाँ का है। काफी जागरूक मतदाता हैं, कई इलेक्शन इन्होंने देखे हैं, और बहुत सारे उम्मीदवारों को इन्होंने कहा है कि हमने चुनाव लड़वाया है। तो अब की बारी चुनाव कैसा जा रहा है हिमाचल में, ये शिवचरण दास बताएंगे हमें। तो शिवचरण दास जी, अब की बारी ये बताइए कि क्या यहाँ पर जो सेंटर के नेता हैं उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या लोकल नेताओं के नाम पर चुनाव लड़ा? सेंटर लीडरशिप के ऊपर लड़ाई चुनाव। अच्छा, मोदी के नाम पर नाम है। तो सेंट्रल लीडरशिप में फिर कांग्रेस भारी पड़ रही है या भाजपा भारी पड़ रही है? सेंटर में तो मोदी भारी पड़ा सेंटर। अच्छा, तो उनके ज़्यादा लीडरशिप या उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के आ रहे हैं, गृह मंत्री? अब जैसे वो उन्होंने बिल पास करा है, वो आ रहा है क्या? अच्छा, उसका है असर? हाँ, अभी शिमले में भी होया कल मीटिंग, तब वहाँ भी पता लगा भी उसका भी प्रभाव है। पढ़े लिखे जो सोन क्वालिटी के लोग थे, 10% उनको मिल रहा है। जो तो यहाँ से लोकल आपके स्वास्थ्य मंत्री, हाँ जी, जो तीसरी बार मैदान में, हाँ जी, तो उनकी क्या स्थिति है अब की बारी? उनकी स्थिति डामाडोल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम नहीं करे। यहाँ हेल्थ, हमारा हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, बहुत पुराने डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, टीबी सेंटोरियम है, तो उसमें डॉक्टर की कमी है। अब यहाँ अल्ट्रासाउंड का कोई काम नहीं है, फैमिली प्लानिंग का कोई काम नहीं है, और नर्से या डॉक्टर है नहीं। अच्छा, ये कहा जाता है हिमाचल में कि दस्तूर है कि भी 5 साल बीजेपी के और 5 साल कांग्रेस। वो बातें खत्म हो गई ना जी, अब जागरूक हो गए, पढ़े लिखे लड़के हो गए हैं, टीवी पे भी देखते हैं, मोबाइल पे भी है, व्हाट्सएप पे भी सारी चीजें चल रही है। अच्छा, वो दस्तूर नहीं, वो नहीं है। इलेक्शन के टाइम में नजर आए तीनों पार्टियां। आप पार्टी वाला पहले बीजेपी में था, फिर अब उसको टिकट नहीं मिली तो आप पार्टी में खड़े हो गए, और 5 साल से कोई पार्टी की ने आगे। लोगों में ये नाराजगी है, मिलते नहीं है। मिलते नाराजगी है, दोनों से, तीनों से ही है, एक से नहीं है, सबके यही हाल है। हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, क्योंकि अब 5 साल में किसी ने पूछा नहीं भी तुम्हारे को क्या तकलीफ है। अब इलेक्शन आ गया तो पहले विनोद 3 दफ़ा इलेक्शन, 2 दफ़ा हार चुका है। पहले 15-16 वोटों से 25 से आ रहा है, दूसरी दफ़ा 150 वोटों से आ रहा है, अब तीसरी टर्म में खड़े हैं, लास्ट चांस है। कौन से मुद्दे हैं, मतदाता क्या सोचकर मतदान करेगा? मतदाता कुछ तो एम्प्लॉइजों के मुद्दे हैं, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि जो भी ये बनता है एमएलए, उसको 5 साल बाद पेंशन मिल जाती है। एम्प्लॉइज 58 की उम्र तक भी पेंशन नहीं मिलती, और वो बाद में 58 के बाद जब बुढ़ापा आता, कमाने लायक नहीं रहता,
तो उसकी छुट्टी। नेते मौज कर मस्ती मारते हैं, वो एक दिन के लिए भी एमएलए बन गया, उसके एक दिन पुरानी पेंशन का मुद्दा है चुनाव में। बिल्कुल 100%। और हिमाचल की सरकार कर्मचारियों के द्वारा बदली जाती है। हिमाचल में हर घर से कर्मचारी है। प्रदेश में प्रचार जो हो रहा है तो उसमें कौन सी पार्टी आपको भारी दिखाई दे रही है? क्या ये है चुनाव में लोगों का मूड है ऐसा कि भाई एक पार्टी में बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप आ रही है, तो दूसरी में एक दो नेता आ रहे हैं, तो ये कितना फर्क है? नहीं, वो तो है। बीजेपी वाले के तो ज़्यादा आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सबको पता है कि बीजेपी की जो रैलीज वगैरह हैं वो ज़्यादा हो रही है और कांग्रेस की कम हो रही है। पर अभी जो लोगों का मूड है, मतलब जो लग रहा है कि इस बार बदलाव चाहती है, और वो हमेशा होता आया है, पहले बरकरार है, बना रहेगा। और मेन बात तो ये है ना कि इन्होंने कोई बहुत अनदेखी करी, कुछ नहीं, मतलब डेवलपमेंट की तरफ किसी भी चीज़ में इन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने सिर्फ वो रहा। तो लोकल जो विधायक हैं, हाँ, वो मंत्री भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके पास स्वास्थ्य विभाग हाँ जी, कुछ काम हुआ है? सर नहीं, कोई काम नहीं हुआ सर। हमारी तो कुछ अपनी डिमांडें थी। डिमांड क्या, पर्सनल काम तो किसी का कुछ होता नहीं है। पब्लिक के लिए चाहते थे कि कहीं जो बैकवर्ड एरिया हो, कोई छोटा मोटा डिस्पेंसरी बन जाए, कोई और चीज़ हो जाए, कुछ छोटे मोटे कोई सुविधा इस तरह की कोई उन्होंने नहीं दी। सिर्फ वो मंत्री ही बने रहे और आगे कोई काम नहीं हुआ। हम तो कई बार गए, हम हमारे इलाके में, हमारा इलाका भोजनगर और मल्ला तक आता है, वहाँ भोजनगर है, छोटी सी स्टेशन है, उसके लिए हम वहाँ कोई 4-5 या 10 बेड का हॉस्पिटल मांग रहे थे, वो नहीं दिया उन्होंने। तो जी, तो भारत जोड़ो यात्रा अभी दूसरे राज्य में है जी, तो यहाँ उसका कुछ असर है मतदाताओं में? नहीं। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया में सेकंड नंबर पर है एजुकेशन परसेंटेज इनकी। और हिमाचल में कोई भी नेता, चाहे बड़े से बड़ा नेता आके, जो लोगों का मूड है वो सेट है। वो बीजेपी की रैली में भी जाते हैं, कांग्रेस की रैली में भी आते हैं, एक दूसरे की रैलियों में देखने जाते हैं भी नेता क्या बोलता है, लेकिन वो अपनी बात बोलते नहीं, चुप रहते हैं हिमाचल के लोग। और हिमाचल के लोगों की जो वोट है वो बिल्कुल आराम से, कोई उनको उलझा नहीं सकता। कि रिवाज बना रहेगा, क्या है इसके बारे में? रिवाज तो बना रहेगा जी यहाँ पे, और लोगों ने मन बना लिया है। जैसे 5 साल दे दिए थे बीजेपी को, तो अब कांग्रेस की बारी है, तो रिवाज तो वैसे ही जारी रहेगा हिमाचल में। क्या वजह रही? बीजेपी दावा करती है कि बहुत सारे काम हुए हैं, उससे क्या रिवाज टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। इसके पीछे बहुत से मुद्दे हैं हिमाचल में। एक देवभूमि हिमाचल है जी, और यहाँ पे महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो ओपीएस का जो आप कांग्रेस ने वादा किया है, तो उस पे लोग जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ है, तो वो ज़्यादा इस पे वोटिंग कर रहे हैं कांग्रेस को। इसलिए रिवाज वैसे ही चला रहेगा जैसे चला आ रहा था। लोग दिन में कितना प्रचार करते हैं इस तरीके से? हम 5 घंटे करते हैं और हमें लोकेशन दिया जाता है कहाँ कहाँ तक जाना है बस। अच्छा, तो सुबह से शाम तक करते हैं या 2-3 घंटे दिन में करते हैं? 3 बजे से 8:30 बजे तक। अच्छा, कितना मेहनताना मिलता है इसका? इसका हमें मिलता है ऐसे 500 रुपये, 600 रुपये। 500 रुपये, 600 रुपये? हाँ जी। अच्छा, तो वैसे आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा था, अभी मतलब एडमिशन नहीं मिली थी तो ये जॉब कर रहा था। अच्छा, तो अभी आप पार्ट टाइम कर रहे हैं? हाँ जी, पार्ट टाइम है। तो कितने घंटे चलते हैं? ये 5 घंटे ही है। 5 घंटे चलते हैं। 5 घंटे में 500 रुपये। हाँ जी। आप कितनी देर चलते हैं? मैं भी उतनी ही सेम। इतनी देर चलते हैं। तो वैसे आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी कर रहा था, बट अभी एडमिशन नहीं मिला ना, वो फर्स्ट काउंसलिंग वगैरह करके सरकार ने चेंज कर दिया इस करके। तो आप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं ये? जी यही सेम है जी, और मेरा +2 कंप्लीट हो रखा है। कितने बजे आते हैं दिन में? दिन में तो 3:30 से 8 तक। हाँ जी। 500 रुपये मिलते हैं? हाँ जी, सेम। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।